Hello and welcome to Knowledge. My name is Samitesh. So friends, as you know, we were discussing about ancient history, and in the last lecture, we discussed about the life of Buddha, and then we discussed about the philosophy of Buddhism. Now आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट स्कूल्स कौन कौन से हैं, महायान, हिनायान। फिर हम बात करेंगे इवेंट्स एंड इट्स सिंबल्स। तो जो बुद्धा की लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुए जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, उसके कुछ सिंबल्स को हम देखेंगे। फिर बोधिसत्व के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि बुद्धिस्ट लिटरेचर कौन कौन से हैं, बुद्धा से रिलेटेड, बुद्धिज्म से रिलेटेड कौन कौन सी बुक्स लिखी गई हैं। फिर बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो अलग अलग बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, किस राजा ने कहाँ पे और किसने उसको चेयरमैन पद को संभाला था, किसने उसे प्रिसाइड किया था, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि डिक्लाइन क्यों हुआ बुद्धिज्म का, उसके पीछे का रीज़न क्या था। और उसके बाद हम यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहला स्कूल जो आता है वो है आपका हिनायान बुद्धिज्म। अब यान मीन्स होता है व्हीकल, आपको ही पता होगा, व्हीकल को हिंदी में यान बोलते हैं। और हीन आप समझ सकते हो, छोटा, लेसर, तो इसलिए इसे लेसर व्हीकल बोलते हैं। तो बेसिकली लेसर व्हीकल इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि ये बात करता है इंडिविजुअल सॉल्वेशन की। अब इंडिविजुअल सॉल्वेशन क्या है? तो जैसे कि बुद्धा ने बताया था कि एक मनुष्य की लाइफ दुख से भरी हुई है क्योंकि वो डिज़ायर करता है, डिज़ायर चीज़ों की डिज़ायर करता है, और उस डिज़ायर को दूर करने के लिए उसे अपनी इस मृत्यु और जन्म और मृत्यु के साइकिल से दूर होना पड़ेगा, और बेसिकली उसे निर्वाण को प्राप्त करना पड़ेगा, सॉल्वेशन प्राप्त करना पड़ेगा। और वो करेगा कैसे? तो 8 फोल्ड पाथ पे, अष्टांगिका मार्ग पे चल के करेगा। तो ये एक रूल था जो बुद्धा ने बताया था, किसी एक इंडिविजुअल आदमी को फॉलो करना रहेगा जिससे वो सॉल्वेशन को प्राप्त करेगा। तो ये था ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा। और इसी वजह से हिनायान जो एक सिंगल आदमी की बात करता है कि सिंगल आदमी कैसे रेनंसिएशन को प्राप्त करेगा, सॉल्वेशन को प्राप्त करेगा, इसलिए इसे लेसर व्हीकल बोलते हैं। और ये ओरिजिनल टीचिंग पे बेस्ड है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। फिर देखिए, इसमें बुद्धा की किसी आइडल की वर्शिप नहीं होती थी। तो मतलब बुद्धा की किसी मूर्ति, किसी रूप का पूजा नहीं होता था। बेसिकली वो सिंबल्स का पूजा करते थे। जैसे कि बुद्धा जब घर छोड़ के निकले अपने राजमहल से, तो महाभिनिष्क्रमणा बोला गया है। सिमिलरली जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की है तो उसे निर्वाण बोला गया है। इसी तरह से जब उन्होंने अपना पहला सरमन दिया तो धर्मचक्र प्रवर्तन बोला गया। तो व्हील्स, ये जो कुछ सिंबल्स हैं जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, तो उनकी पूजा होती थी। यहाँ पे कुछ 8 ऑस्पिशियस सिंबल्स ऑफ बुद्धिज्म दिए हुए हैं। तो इन सिंबल्स को लोग पूजते थे बुद्धा का रूप मान के। फिर इसके कुछ सबसेक्ट हैं, स्थाविरवादा या फिर थेरावादा इसे बोलते हैं। फिर हिनायान बुद्धिज्म को सबसे ज़्यादा फ्लरिश किसने किया था, प्रोपगेट किसने किया था? तो वो किया था अशोका ने। अशोका ने श्रीलंका में और अन्य जगहों में अपने कर्मचारियों को भेजा था इसके प्रोपगेशन के लिए, अपने धम्मा की पॉलिसी को फैलाने के लिए। फिर ये पाली लैंग्वेज को यूज करते थे, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज थी, क्योंकि ब्राह्मण्स जो थे वो संस्कृत लैंग्वेज का यूज करते थे, वो लोगों को समझ में नहीं आती थी बहुत ज़्यादा। तो बुद्धिज्म ने पाली लैंग्वेज को फॉलो किया ताकि लोग इसे इजीली समझ सकें। तो ये रहा आपका हिनायान बुद्धिज्म। इसके बाद बात करते हैं महायान बुद्धिज्म का। तो महा मीन्स ग्रेट और यान मीन्स व्हीकल, तो इसे ग्रेटर व्हीकल भी बोलते हैं। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो देखिए, ये बात करता है बोधिसत्व की। अब बोधिसत्व एक पोजीशन है, एक लेवल है, एक प्रतिज्ञा है, एक वॉ है। अब एक कोई बुद्धिस्ट है, सपोज करो कोई बुद्धिज्म को फॉलो करता है। अब वो क्या करता है कि वो शपथ लेता है, वॉ लेता है कि मैं अपने डिजायर्स को कंट्रोल करूंगा और सॉल्वेशन को प्राप्त करूंगा, रेनंसिएशन को प्राप्त करूंगा, और बेसिकली मैं बोधिसत्व बनूंगा। दैट मीन्स बुद्धा के प्रॉपर्टीज को होल्ड करूंगा, बुद्धाहुड को प्राप्त करूंगा। और अगर वो प्राप्त करता है तो वो बोधिसत्व कहलाता है। और वो उस प्राप्ति के दौरान वो अकेले प्राप्त करने की कोशिश नहीं करता है, बेसिकली उस पूरे समाज के लोगों को एक साथ लेकर चलता है ताकि वो भी इजीली बोधिसत्व को प्राप्त कर सके, या फिर आप ये कह लें कि वो सॉल्वेशन को प्राप्त कर सके, अपने इस जन्म मरण के साइकिल से दूर हो सके। तो इसलिए ये पूरे सोसाइटी की बात करता है, पूरे समाज की बात करता है, इसीलिए इसे ग्रेटर व्हीकल कहा गया है। हिनायान में लेसर व्हीकल, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल की बात करता है, जबकि महायान एक पूरे सोसाइटी की बात करता है, यूनिवर्सल लिबरेशन की बात करता है।
पूरे यूनिवर्स में जितने लोग हैं सबकी एक साथ भलाई हो, उसकी बात करता है। तो इस समय बुद्धा की आइडल वर्शिप शुरू हो गई थी, भगवान की मूर्ति, बुद्धा भगवान की मूर्ति की पूजा लोग करने लगे थे। और इसका एक सब्जेक्ट है वज्रयान। वज्रयान इसका सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम अगली स्लाइड में देखेंगे। देखिए, महायान बुद्धिज्म जो था, इसमें कुछ हिंदुइज्म के भी इन्फ्लुएंस आए थे, जिसकी वजह से अब ये संस्कृत लैंग्वेज का यूज करने लगे थे। और इसको फ्लरिश किसने किया था, इसको पैट्रोनाइज किसने किया था? कनिष्क ने किया था। कनिष्क जो कुशाना डायनेस्टी का बाहर से आए हुए लोग थे, अफगानिस्तान और ईरान की तरफ से, तुर्कमेनिस्तान के साइड से आए हुए ये लोग थे, जिन्होंने महायान को फ्लरिश किया। कनिष्का ने ही गांधार और मथुरा आर्ट को भी फ्लरिश किया। जब हम आर्ट एंड कल्चर में डिस्कस करेंगे बुद्धिज्म को, तो वहाँ पे हम देखेंगे। देखिए फ्लरिशमेंट कैसे हुआ था। देखिए दिल्ली से आपका ये जो रीजन है, ये महायान को शो करता है। यहाँ पे देख सकते हो आप। तो यहाँ से महायान तिब्बत में भी गया है, बीजिंग से फिर कोरिया, टोक्यो, फिर यहाँ पे आपका वियतनाम में भी महायान गया है। और साथ ही साथ महायान के कुछ हिस्से श्रीलंका में भी गए हैं, बट महायान के सबसेक्ट के रूप में गए हुए हैं। तो स्प्रेड टू चाइना, जापान एंड वियतनाम। तो ये रहा आपका महायान बुद्धिज्म, जिसे ग्रेटर व्हीकल बोलते हैं। अब हम बात करते हैं थेरावादा, जो एक सबसेक्ट है हिनायान का। तो देखिए लेटर ऑन क्या होता है, जब महायान बुद्धिज्म के आने से कुछ हिंदुइज्म की प्रॉपर्टीज आ जाती है बुद्धिज्म में, तो जो पुरानी चीजें होती हैं वो धीरे धीरे एबॉलिश होना शुरू हो जाती हैं। तो कुछ पुराने मॉन्क्स, जो साधु संत होते हैं, जो बुद्धिज्म के जो मॉन्क्स हैं, जो ओल्ड बुद्धा के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, वो क्या करते हैं कि जो बुक्स लिखी गई थी, जो कुछ स्क्रिप्चर्स, जो आपके लिटरेचर्स लिखे गए थे, उन्हें कैनन में रखा जाता था। आप ये देख सकते हो, इसे एक धागे के साथ बांध के, इसे कैनन बोलते थे, कैनन में रखा जाता था। तो वो उन्होंने क्या किया, मॉन्क्स ने इन कैनन्स को निकालना शुरू किया, और इसमें जो भी चीज़ें बची हुई थी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो सकती थी, क्योंकि उस टाइम पीरियड में कागज का खोज नहीं था, तो इन्होंने उन कैनन्स को खंगालना शुरू किया, और उसमें जो रूल्स रेगुलेशंस लिखे थे, जो ओरिजिनल प्रिंसिपल्स लिखी हुई थी, उसे फॉलो करते थे। तो इसीलिए इसे हिनायान सेक्ट का एक, हिनायान बुद्धिज्म का एक सेक्ट माना गया, क्योंकि ये हिनायान से इन्फ्लुएंस था, और ये पाली टेक्स्ट पे बेस्ड था, और ये ओरिजिनल टीचिंग्स को फॉलो करते थे। और ये देखिए हुआ कहाँ पे डेवलप, तो ये श्रीलंका में डेवलप हुआ था। तो ये रहा आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थेरावादा बुद्धिज्म के बारे में। फिर हम बात करते हैं वज्रयान बुद्धिज्म। तो देखिए ये जो बुद्धिज्म था, वज्रयान बुद्धिज्म, इसे महायान का एक सेक्शन माना जाता है, सबसेक्ट मानते हैं महायान बुद्धिज्म का। और इसमें हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस बहुत अच्छे से हुआ था, क्योंकि हिंदुइज्म जो उस टाइम पीरियड में था, वो रिचुअल्स पे बहुत बिलीव करता था, सेक्रीफाइसेस पे बहुत बिलीव करता था। तो इसलिए वज्रयान जो था, देखिए मुझे सबसे पहले आपको वज्र और यान का मतलब बता लें दो। यान मीन्स तो व्हीकल ही होता है, वज्र मीन्स, देखिए वज्र मीन्स होता है वज्र की भांति कठोर, मतलब पत्थर की भांति। वज्र जो इंद्र भगवान का, इंद्रदेव का जो हथियार है वज्र, लेकिन यहाँ वज्र मीन्स डायमंड मानते हैं, क्योंकि डायमंड बहुत कठोर होता है। तो ऐसा मानते हैं कि वज्रयान जो फॉलो करता है, उसके अपने जो वॉस होते हैं, जो अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, अपने डिजायर्स को कंट्रोल करने की जो क्षमता होती है, एकदम डायमंड की तरह स्ट्रांग होती है, वज्र की तरह, इसलिए इसे वज्रयान बोलते हैं। तो इस वज्रयान बुद्धिज्म में हिंदुइज्म का काफी इन्फ्लुएंस आया, और इन्होंने तंत्र और मंत्र के थ्रू सॉल्वेशन प्राप्त करने की कोशिश की। अब आपको थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, मुझे समझा लेने दीजिए, आप इसे, आप उसके बाद इजीली समझ सकते हो। तो देखिए तंत्र और मंत्र मीन्स व्हाट। तो ऐसा होता है कि नॉर्मल बुद्धिज्म में कि लोग अपने डिजायर्स को कंट्रोल करते हैं, और अपनी लाइफ को एक मॉन्क की लाइफ जीते हैं, सारे रूल्स रेगुलेशन, अष्टांगिका मार्ग पे चल के सॉल्वेशन को प्राप्त करते हैं। बट वज्रयान ये बात करता है कि आप अपने सेक्सुअल डिजायर्स को, अपने लस्टफुल डिजायर्स को कंट्रोल करिए, और ऐसा फील करिए कि आपको इनलाइटनमेंट मिल चुकी है, और ओवर द टाइम आप ऐसा फील करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सॉल्वेशन मिल जाएगा, एनलाइटनमेंट मिल जाएगा। तो ये तंत्र और मंत्र पे बेस्ड था, इसलिए इसे तांत्रिक बुद्धिज्म भी बोलते हैं। सॉल्वेशन थ्रू मैजिकल पावर, यंत्र मंत्र और तंत्र के थ्रू। तो ये रहा आपका वज्रयान बुद्धिज्म। देखिए अब बात कर लेते हैं बुद्धा के लाइफ से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में, और उनसे जुड़े हुए कुछ सिंबल्स के बारे में। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट तो यही हुआ कि बुद्धा का जन्म, तो उसे लोटस कमल के फूल से दर्शाया जाता है। फिर जब उन्होंने अपने राज्य को छोड़ा था, ग्रेट डिपार्चर, महाभिनिष्क्रमणा बोलते हैं, उसे घोड़े के सिंबल से डिनोट करते हैं। फिर जब वो उन्हें निर्वाणा की प्राप्ति हुई थी, एनलाइटनमेंट,
तो उसे पीपल के वृक्ष से डिनोट करते हैं। फिर उन्होंने सारनाथ में जब अपना पहला शरमौन दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तनम बोलते हैं, तो उसे व्हील के सिंबल से दर्शाया गया है। और जब उन्होंने कुशीनगर में समाधि की प्राप्ति की, समाधि को धारण किया, तो उसे महापरिनिर्वाणा बोलते हैं और उसे लेटे हुए बुद्धा के सिंबल से डिनोट करते हैं। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड उसके सिंबल्स। अब हम ब्रीफली बात कर लेते हैं बोधिसत्वा के बारे में, जो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, एक हो गए आपके अवलोकितेश्वर, जिन्हें पद्मपानी भी बोलते हैं, पद्मपानी बोधिसत्वा। तो बेसिकली इन्हें प्रोटेक्शन गॉड बोलते हैं, लोगों की रक्षा करते हैं और लोगों का भला वेलफेयर करते हैं। इन्हें गॉड ऑफ कंपैशन एंड मर्सी भी बोला जाता है। इनके साथ साथ मंजूश्री, जिसे बुद्धास विजडम बोलते हैं, द पर्सन द बोधिसत्वा हु गॉट द विजडम। और फिर वज्रपानी, ये तीनों अवलोकितेश्वर, मंजूश्री और वज्रपानी। वज्रपानी जो गॉड हैं आपके पावर के, जो लोगों की सुरक्षा करते हैं। तो इन तीनों को, ये जो ट्रिनिटी है, इन तीनों का मेन फंक्शन है पूरे सोसाइटी की सुरक्षा करना हर तरीके से। एक कंपैशन एंड मर्सी दिखाता है, लोगों का भला करता है, एक लोगों को ज्ञान की प्राप्ति करवाता है, और एक लोगों की प्रोटेक्शन करता है, लोगों को पावरफुल, उनके पीछे प्रोटेक्शन, उनके पीछे अपना पावर लगाता है ताकि लोग सुरक्षित रह सके। तो ये रहे इंपॉर्टेंट। फिर एक ये जो मैत्रेय है, जिसे फ्यूचर बुद्धा बोलते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में क्वेश्चन इस पे आ चुका है कि कौन सा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फ्यूचर बुद्धा। तो उसमें ऑप्शन था मैत्रेय का। तो मैत्रेय को फ्यूचर बुद्धा भी बोलते हैं। जो करेंट बोधिसत्व हैं वो आपके गौतम बुद्ध हैं, बट जो फ्यूचर में आने वाले हैं उन्हें मैत्रेय बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके बोधिसत्व हुए और उनके सिंबल्स हुए, दैट मीन्स उनके पिक्चर्स जिस रूप में वो बैठे रहते हैं। ये रहा आपका बोधिसत्व काफ़ी ब्रीफली। इसके बाद हम बात करते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, बुद्धिस्ट लिटरेचर को दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक हो गया आपका कैनोनिकल और दूसरा हो गया नॉन कैनोनिकल। तो अभी हमने देखा था पिछले स्लाइड्स में कि कैनोनिकल मीन्स जब पुस्तकों को, जब बुक्स को, जब राइटिंग्स को, उस टाइम पीरियड पे तो पेपर की खोज थी नहीं, तो पेड़ों की छालों पे लिखी जाती थी, तो और उन्हें कंपाइल करके एक बॉक्स में या फिर कह लें एक बुक में, लकड़ी की ही एक बुक रहती थी, उसमें कंपाइल किया जाता था और उसे रखा जाता था ताकि वो कुछ टाइम तक सुरक्षित रह सके। तो उन्हें कैनॉन्स बोलते थे, तो उन्हें कैनोनिकल टेक्स्ट बोलते थे। तो कैनोनिकल टेक्स्ट में आपका आता है त्रिपिटक, जो सबसे इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट लिटरेचर है। देखिए, पिटक मीन्स होता है आपका बास्केट, और ट्री मीन्स तीन है, ट्राई मीन्स तीन है, और पिटक मीन्स बास्केट। तो तीन बास्केट हैं। इन तीनों बास्केट में, ये आप देख सकते हो, विनय, सुत्त और अभिधम्म, इन तीनों बास्केट्स में यही कैनोन्स रखे रहते हैं, तो इसलिए इन्हें त्रिपिटक बोलते हैं। और नॉन कैनोनिकल मीन्स ऐसे टेक्स्ट जो बाहरी लोगों ने लिखा है, जिसका बुद्धिज़्म से रिलेशन तो है बट उनकी प्रिंसिपल्स से कोई रिलेशन नहीं है, जो बाहरी लोगों ने मिथिकल, माइथोलॉजिकल चीज़ों को उसमें इंक्लूड करके लिखा हुआ है। तो अब हम उन्हें डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, त्रिपिटक जो है, इसमें आता है सुत्त पिटक। तो जो सुत्त पिटक है वो बेसिकली बात करता है बुद्धा के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में, कि बुद्धा ने कैसे अष्टांगिका मार्ग और नोबल पाथ की बात करी थी। तो वो रहा आपका सुत्त पिटक में। देखिए, सुत्त पिटक के 5 सब सेक्शंस हैं। पहला हो गया दिग्ग निकाय, फिर मध्यमा निकाय, फिर संयुक्ता, फिर अंगुत्तर। देखिए, अंगुत्तर जो निकाय है, हमने महाजनपदा पीरियड में देखा था कि इसी निकाय में 16 महाजनपद के बारे में मेंशन किया गया है। और इसके बाद आता है आपका खुड्डक निकाय। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके सब सेक्शंस हो गए। फिर आता है आपका विनय पिटक। तो विनय पिटक ऐसा पिटक है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है मॉन्क्स के लिए, कि अगर कोई बुद्धिज़्म को फॉलो कर रहा है, कोई मॉन्क है, अगर वो सभा में रह रहा है, समिति में रह रहा है, तो उसे कौन कौन सी रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये रहा आपका विनय पिटक में। और फिर आता है अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक थोड़े टाइम बाद लिखा गया है, और अभिधम्म पिटक बेसिकली इन्हीं दोनों पिटक्स की एनालिसिस करता है, सुत्त पिटक की और विनय पिटक की एनालिसिस करता है, फिलोसॉफिकल चीज़ों की खोजबीन करता है, और उसके बाद उसी एनालिसिस को इस अभिधम्म पिटक में मेंशन किया गया है। तो ये रहे त्रिपिटक, कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। इसके बाद नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट के बारे में देख लेते हैं। तो आता है मिलिंद पान्हो। तो मिलिंद मिनेंडर एक राजा था, इंडो ग्रीक, जो बाहर से आया था, और नागसेना एक मॉन्क था, बुद्धिस्ट मॉन्क, उसने इन्हें कहानी सुनाई है, कथा सुनाया है, और बेसिकली उसे सुनने के बाद वो काफ़ी बुद्धिज़्म की तरफ ओरिएंट हुए थे। तो
ये बुक मिलिंद पान्हो जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। फिर आता है आपका नेति प्रकरणा या फिर नेति प्रकरणा, दो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम लिखे हुए हैं इसके। तो ये जो नेति प्रकरणा है ये बात करता है अलग अलग प्रिंसिपल्स जो बुद्धिज़्म के हैं, मान लीजिए अलग अलग स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स में क्या समानताएं हैं, कैसे वो एक दूसरे से कोरिलेटेड है, तो नेति प्रकरणा इसकी बात करता है। फिर आता है दीपवंश और महावंशा। तो देखिए ये जो बुक्स हैं ये श्रीलंका में लिखी गई हैं और ये बात करता है कि कैसे बुद्धिज़्म श्रीलंका में पहुंचा था, फिर अशोका का क्या रोल था, बुद्धा की लाइफ कैसी थी, और भी कुछ माइथोलॉजिकल चीज़ें, जैसे कि आपको खुद पता होगा कि किसी चीज़ के बारे में 200 साल बाद लिखा जाएगा तो उसे काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाएगा। तो एग्जैक्टली इसमें भी यही हुआ। फिर आता है विशुद्धमग्गा जो बात करता है कि जिसे लिखा है बुद्ध घोषा ने, और बात करता है कि कैसे आप अपने प्योरिटी की पाथ पे चल के एनलाइटनमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ नॉन कैनोनिकल इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट हो गई जिसके बारे में आप याद रख लीजिएगा कि किसने लिखा है। तो मिलिंद पान्हो को नागसेन ने लिखा है। फिर नेति प्रकरणा के बारे में तो मेंशन ही नहीं है। दीपवंशा और महावंशा को श्रीलंका में लिखा गया है और विशुद्धमग्गा को बुद्ध घोष ने लिखा है। किस बारे में है इसे भी आप एक बार ब्रीफली पढ़ लीजिएगा, जान लीजिएगा। तो ये हो गया आपका बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में। अब हम बात करते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में। देखिए ये जो टॉपिक है बुद्धिस्ट काउंसिल, इससे स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको इनमें जानना क्या है, तो देखिए आपको जानना यही है कि किस जगह पे हुआ था, सबसे पहले कब हुआ था, किस जगह पे हुआ था, रूलर कौन था और प्रेसिडेंट कौन था उस पर्टिकुलर काउंसिल का। ये हो गया आपका स्टेट पीसीएस के लिए। और यूपीएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें होंगी कि कौन कौन से पर्टिकुलर इवेंट्स हुए थे। तो देखिए जो फर्स्ट काउंसिल थी वो हुई थी 483 बीसी में। ये टाइम पीरियड है बुद्धा के डेथ का भी टाइम पीरियड है। ये हुआ था राजगृह में। रूलर अजात शत्रु थे इस टाइम पीरियड में। हम जब मगध पीरियड और मौर्यन पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर प्रेसिडेंट कौन था उस काउंसिल का, तो महाकश्यपा थे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट यहाँ पे हुआ था वो हुआ था कि यहाँ पे सुत्त पिटक और विनय पिटक को कंपाइल किया गया था। तो क्या हुआ था, फर्स्ट काउंसिल में सुत्त पिटक और सुत्त पिटक और विनय पिटक को कंपाइल किया गया था, याद रखिएगा इसे। अब हम दूसरे काउंसिल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए दूसरा काउंसिल हुआ था 383 बीसी में, वैशाली में हुआ था। और इसके जो रूलर थे वो कालाशोक थे उस टाइम पीरियड में, और प्रेसिडेंट सब्बा कमी थे, आप इसे याद रखिएगा। और इसका जो पर्टिकुलर इवेंट जो हुआ था इस टाइम पीरियड में वो था कि बुद्धिज़्म, दो बुद्धिस्ट ऑर्डर्स था, जो मॉन्क्स का ऑर्डर था, मॉन्क्स कैसे रहते थे उसमें भी कुछ हायरार्की होगी, कुछ बड़े मॉन्क्स होंगे, कुछ छोटे मॉन्क्स होंगे, कुछ लोग अलग अलग तरह से बुद्धा की पूजा करते होंगे, मानते होंगे। तो वो दो भागों में डिवाइड हो गए। एक हो गए ऑर्थोडॉक्स जो पुरानी चीज़ों को फॉलो करते थे, बुद्धा के प्रिंसिपल्स को, उन्हें बोला गया स्थाविरवादिन्स, बिलीव्स इन द टीचिंग्स ऑफ एल्डर्स, एल्डर मॉन्क्स, अपने पुराने मॉन्क्स के बारे में। और फिर जो दूसरे आए वो रहे अनऑर्थोडॉक्स महाशंगिका। अब हम देखेंगे कि ये स्थाविरवादिन्स आगे चल के हिनायान को फॉलो करते हैं और महाशंगिका आगे चल के महायान को फॉलो करते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, स्थाविरवादिन गेव राइज टू सेवरल स्कूल, वन ऑफ विच वाज द थेरावादा। थेरावादा हिनायान स्कूल को फॉलो करते थे, आपको भी पता है, अभी हमने देखा इस चीज़ को। तो ये रहा कुछ सेकेंड काउंसिल से इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब हम बात करते हैं थर्ड काउंसिल के बारे में। तो देखिए थर्ड काउंसिल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये हुआ था पाटलिपुत्रा में जो अशोका की राजधानी थी, और इसको प्रिसाइड किसने किया था, तो मोगालीपुत्र तिस्सा ने प्रिसाइड किया था। कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हुई थी वो हुई थी अभिधम्म पिटक, यहाँ पे कंपाइल किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा कि थर्ड काउंसिल में अभिधम्म पिटक हुआ था और फर्स्ट काउंसिल में सुत्त और विनय पिटक हुआ था कंपाइल। फिर आता है आपका फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में हुआ था, कनिष्क ने किया था। अब आपको ध्यान आएगा कि कनिष्का, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे भी कि कनिष्का ने ही, अभी मैंने चर्चा की कि कनिष्क ने ही महायान बुद्धिज़्म को इस्टेब्लिश किया था। तो कनिष्क जो था वो सेंट्रल एशिया से आया हुआ था और यहाँ पे आके इंडिया में गांधार आर्ट और मथुरा आर्ट जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड वो जब फ्लरिश होता है तो उसमें बहुत बड़ा हाथ कनिष्क का ही रहता है। और कनिष्क ने कुशाना डायनेस्टी का एक रूलर था, तो कनिष्क ने ही महायान को इस्टेब्लिश किया है, इंडिया में फाउंड किया है। और उसके बाद उसने अपने एम्बेसडर्स भेजे अलग अलग, चाइना में, कोरिया में, जापान में, बर्मा में, जो आज का म्यांमार है, थाईलैंड, कंबोडिया, अलग अलग जगहों पे उसने अपने एम्बेसडर्स भेजे जो जाके वहाँ पे बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार किए। तो इसलिए फोर्थ काउंसिल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हुआ था आपका फर्स्ट सेंचुरी सीई में।
देखिए अब इसके बाद बात आती है कि इस पे जो पर्टिकुलर इवेंट जो इम्पोर्टेंट थे वो क्या थे। तो पहली बात तो कि जो सरवस्तीवादिन्स थे, याद ध्यान दीजिएगा, सरवस्तीवादिन कश्मीर और मथुरा रीजन के, इन्होंने महासंघिकास के साथ मिलके महायान स्कूल को इस्टेब्लिश किया। अब यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जो सरवस्तीवादिन्स पर्टिकुलरली कश्मीर और मथुरा रीजन के थे, उन्होंने महायान को ज्वाइन कर लिया, और जो बचे हुए सरवस्तीवादिन्स थे, जो बचे हुए स्थाविरवादिन्स थे, उन्होंने हिनायान बुद्धिज़्म को फॉलो किया, इस्टेब्लिश किया, उसे एक पर्टिकुलर स्कूल का फॉर्म दिया और उसे फॉलो करना स्टार्ट किया था। स्थाविरवादिन्स या फिर थेरावादा, जो भी आप बोल लो इसे। तो ये हुआ आपका कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स फोर्थ काउंसिल में। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो काउंसिल था फोर्थ काउंसिल, इसमें संस्कृत का यूज हुआ था रादर देन पाली का यूज किए। तो पाली का यूज, जैसे कि बुद्धिज़्म की जो लोकल लैंग्वेज थी वो थी पाली, जो सबसे मेन लैंग्वेज थी, लेकिन लेटर ऑन हिनायान बुद्धिज़्म पाली को फॉलो करता है और महायान, हमने अभी डिस्कस किया, महायान संस्कृत को फॉलो करता है। तो जो फोर्थ काउंसिल हुआ था वहाँ पे संस्कृत भाषा का यूज हुआ था रादर देन पाली का। तो ये रहे आपके कुछ 4 इंपॉर्टेंट काउंसिल्स जो हुए थे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए कुछ जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में देख लेते हैं। तो एक हो गया उपासक। उपासका जो है, बिकॉज मैं इंपॉर्टेंट उन्हें ही मान रहा हूँ जिनसे पास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी भी चीज़ें हैं जिनके बारे में मेंशन करता हूँ, बट मैं जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में आपको बता देता हूँ कि उपासक जो है वो है मेल फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज़्म। तो जो बुद्धा को फॉलो करने वाले मेल फॉलोअर्स थे उन्हें उपासक बोलते हैं, और जो फीमेल थी उन्हें उपासिका बोलते हैं। नौ एक हो गया पवराज्य। तो पवराज्य जिसने अपने राज्य को छोड़ दिया है और एक एसेटिक लाइफ जीने की तरफ आगे बढ़ चुका है। फिर चैत्यास इंपॉर्टेंट है। चैत्यास मीन्स प्रेयर हॉल्स ऑफ मॉन्क्स। तो देखिए क्या होता है, लेटर ऑन बुद्धिज़्म में जब राजा उसे पैट्रोनाइज करना स्टार्ट करता है तो वो मॉन्क्स के लिए को प्रेयर करने के लिए, मॉन्क्स के रहने के लिए अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करवाता है। पहाड़ों को कटवा के, बड़े बड़े पत्थरों को कटवा के उसके अंदर गुफाएं बनवा दी। तो जहाँ प्रेयर होता था उसे चैत्या बोलते थे, और जहाँ मॉन्क्स रहते थे उसे विहारा बोलते थे, मोनेस्ट्रीज में। ये रहा आपका। फिर आता है परजिका। तो परजिका बात करते हैं कि अगर आप संघा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर आप चैत्या में प्रेयर कर रहे हैं, मोनेस्ट्री में रह रहे हैं, तो आपको 4 ऑफेंस से बचना है। यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट, और आपको 4 ऑफेंस से बचना है। अगर आप वो 4 ऑफेंस को परफॉर्म करते हो तो आपको उस संघ से निकाल दिया जाएगा। वो 4 ऑफेंस कौन कौन से हैं? तो सेक्सुअल इंटरकोर्स, किसी और से कुछ वस्तुएं लेना, फिर किसी को मारना, या फिर अपने आप को रियलाइज़ करो, अपने आप को ये दिखाना सबसे झूठ में कि मैंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली है। तो इसे बोलते हैं परजिका। फिर आता है उपसंपदा। तो देखिए उपसंपदा ये है कि अगर कोई नौसिखिया आदमी है, कोई अभी इमेच्योर पर्सन है जो बुद्धिज़्म को ज्वाइन कर रहा है और उसे एक एनलाइटनमेंट चाहिए, तो उसका जो ज्वाइनिंग की सेरेमनी होती थी उसे उपसंपदा बोलते थे। फिर आता आपका पवरना। तो पवरना बोलते हैं कि जब फुल मून होता है तो उसमें बुद्धिज़्म में फुल मून को सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसे पवरना बोलते हैं। इसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स हैं। तो देखिए भिक्षु संघा, तो संघ ऑफ मॉन्क्स, और भिक्षुनी संघा तो संघ ऑफ नन्स। तो ये तो काफ़ी इजी है। परिव्रजका। तो देखिए परिव्रजका मीन्स होता है वॉन्डरर, जो अपने परिवार को त्याग के घूमता है। फिर आता है शक्रा। तो शक्रा इज द इमेज ऑफ गॉड इंद्रा, आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर उसके बाद आता है सर्वस्तीवादिन्स। देखिए सर्वस्तीवादिन भी एक बुद्धिस्ट फिलॉसफी है जो हिनायान बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, और उनका ये मानना है कि जो सारे धर्म हैं वो पहले पास्ट में भी थे, प्रेजेंट में भी, और फ्यूचर में रहेंगे। दैट मीन्स जो भी चीज़, कोई भी घटना हो रही है इस समाज में, उसके पीछे का एक रीज़न है, और वो रीज़न अचानक नहीं रहता, वो पास्ट में भी रहता है, वो प्रेजेंट में भी रहता है, और वो फ्यूचर में भी रहेगा। तो सर्वस्तीवादिन्स की ये फिलॉसफी थी। फिर आता है सौत्रांतिका। तो सौत्रांतिका वे लोग थे, वे बुद्धिस्ट मॉन्क थे जो ओरिजिनल प्रिंसिपल्स में बिलीव करते थे। ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब हम बात कर लेते हैं डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म के बारे में, कि बुद्धिज़्म का डिक्लाइन हुआ क्यों आखिर। तो देखिए इसके 4 या 5 मेजर फैक्टर हैं। जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि बुद्धिज़्म में हिंदुइज़्म के कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ प्रिंसिपल्स इंक्लूड हो गए। दैट मीन्स हिंदुइज़्म का इन्फ्लुएंस आ गया बुद्धिज़्म में। तो कौन कौन से इन्फ्लुएंस आए?
तो देखिए पहला तो ये हुआ कि हिंदुइज्म ने खुद में रिफॉर्म करना स्टार्ट किया, रिचुअल्स कम कर दिए, सेक्रीफाइसेस कम कर दिए, उसके साथ साथ लोकल लैंग्वेज का यूज करना स्टार्ट कर दिया। और सबसे बड़ी जो चीज़ हुई वो ये हुई कि इन्होंने बुद्धा को विष्णु का इनकॉर्नेशन मान लिया, मतलब विष्णु के अवतार मान लिए। विष्णु भगवान के 24 अवतार हैं जिनमें से एक अवतार बुद्धा को मान लिया गया। तो ये रहा। फिर अपार्ट फ्रॉम दिस बुद्धिज़्म जो था उसने हिंदुइज्म से रिलेटेड कुछ रिचुअल्स को अपना लिए। तो आपको पता होगा हिंदुइज्म को लोगों ने छोड़ा इसीलिए क्योंकि उसमें बहुत सारे रिचुअल्स थे और ब्राह्मण्स के वर्चस्व था पूरा सोसाइटी पे। तो दैट्स वाई अब क्या हुआ कि जो बुद्धिज़्म था उसने खुद ही उनके रिचुअल्स अपना लिए। तो अब लोग यहाँ रहना क्यों पसंद करेंगे, जिसे छोड़ के वो आए थे, अब यहाँ वो कंडीशन दोबारा हो गई। तो जैसे कि आपने पढ़ा वज्रयान के बारे में, वज्रयान जो मंत्र और तंत्र पे बिलीव करता है, तो एग्जैक्टली मैं वही बात कर रहा हूँ कि उन्होंने भी रिचुअल्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, जिससे लोगों का बिलीव कम हो गया। फिर इसके बाद आता है कि जो मॉन्क्स थे बुद्धिज़्म के वो काफ़ी कंप्लेसेंट हो गए। जो ओरिजिनल प्रिंसिपल्स थी बुद्धा की, पहले तो बुद्धिज़्म कई भाग में डिवाइडेड हो गया तो प्रिंसिपल्स भी बट गए, अलग अलग स्कूल के अपने अपने प्रिंसिपल बन गए। फिर साथ ही साथ आप यहाँ पॉइंट देख सकते हो डिवीजन अमंग द बुद्धिज्म, बट साथ ही साथ जो मॉन्क्स थे वो भी काफ़ी कंप्लेसेंट हो गए। अब उन्हें कोई एसेटिक लाइफ जीने का कोई मतलब नहीं था, उन्हें राजा से पैसे मिलते थे, पैट्रोनेज मिलता था, उनको रहने के लिए पर्याप्त जगह थी, वो अलग अलग गिफ्ट्स को प्राप्त करते थे, जबकि बुद्धा की ओरिजिनल प्रीचिंग्स में ये मना किया गया था। तो इन सब कारणों से अब ये करप्शन काफ़ी बढ़ गया था बुद्धिज़्म में। आप यहाँ देख सकते हो लॉस्ट ऑफ ओल्ड प्रिंसिपल्स, मटेरियलिस्टिक लाइफ बाय मॉन्क्स। तो अब करप्शन के चलते लोगों का विश्वास हटना धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। फिर इसके बाद क्या होता है, जब पोस्ट गुप्ता पीरियड आता है तो एक पुष्यमुत्र शुंग की डायनेस्टी आती है, शुंगा डायनेस्टी, जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर को दोबारा खड़ी करती है। दैट मीन्स राइज ऑफ ब्राह्मणिकल ऑर्डर स्टार्ट होता है पोस्ट गुप्ता पीरियड में। तो जहाँ ब्राह्मणिकल ऑर्डर स्टार्ट होगा वहाँ ऑब्वियसली बुद्धिज़्म डिक्लाइन होगी। फिर इसके साथ ही साथ नाइन्थ सेंचुरी एडी के बाद से जो रॉयल पैट्रोनेज मिलता था बुद्धिज़्म को वो भी काफ़ी कम हो गया। और उसके बाद से राजपूत का इन्वेजन्स, राजपूत इमर्ज हुए जैसे कि चौहान्स। तो ये लोग के चलते अब ये लोग वॉर में बिलीव करते थे, जो राजपूत हो गए, चौहान, ये लोग वॉर में ज़्यादा बिलीव करते थे, तो ये युद्ध लड़ते थे। जबकि जो आपकी बुद्धिज़्म थी वो बेसिक प्रिंसिपल यही था कि पीस से रहें, शांति से रहें, तो ये बुद्धिज़्म में को फॉलो नहीं करते थे। और इसके बाद फिर मुस्लिम इन्वेजन, मोहम्मद गोरी गजनवी का जो इन्वेजन हुआ उसके चलते भी बुद्धिज़्म का डिक्लाइन हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हो गए जिसके वजह से बुद्धिज़्म का डिक्लाइन माना जाता है। फिर इसके बाद अब आते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ये रहा 2020 का क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि विद द रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, सर्वस्तिवादिन स्थाविरवादिन्स बिलोंग टू महायान बुद्धिज़्म। तो हमने पिछली स्लाइड में देखा ये महायान नहीं हिनायान बुद्धिज़्म को बिलोंग करते थे। तो आपका पहला आंसर तो वैसे ही गलत हो गया। तो पहला गलत हुआ तो ऑप्शन डी गलत हुआ और ऑप्शन ए गलत हुआ क्योंकि करेक्ट पूछा है यहाँ पे। देखिए आप अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो सबसे पहले यहाँ देखो कि ये करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है, और अगर कुछ भी पूछा है तो आप उसे एक बार मार्क कर लो ताकि आपको याद रहे। फिर दूसरा ऑप्शन ये आता है कि लोकोत्तरवादिन सेक्ट वॉज एन ऑफशूट ऑफ महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। महासंघिका महायान में बिलीव करते थे, तो ये ऑप्शन सही है दूसरा। तीसरा, द डीफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंघिकास फॉस्टर्ड महायान बुद्धिज्म। तो ऑब्वियसली महासंघिका महायान को फॉलो करते थे, तो ऑप्शन 3 भी सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी और सी। ये रहा पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो पहला आया परिव्रजका, रेनंसिएंट एंड वॉन्डरर। तो हमने अभी देखा पिछले स्लाइड्स में, तो पहला ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं उपासका, ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। हमने देखा जो मेल फॉलोअर्स थे उसको उपासका बोलते थे। फिर श्रमणा, अभी जो श्रमणा वर्ड है ये श्रम से मिल के बना है, तो श्रम मीन्स मेहनत होता है, बट इसमें दिया क्या है, प्रीस्ट विथ हाई स्टेटस। तो नो, श्रमणा मीन्स वो लोग थे, वो प्रीस्ट थे जो काफ़ी मेहनत करते थे, अपनी लाइफ को के सारे डिज़ायर्स को ख़त्म कर दिया था, जंगलों में रहते थे, भगवान की पूजा करते थे, तो उन्हें श्रमणा बोला जाता था। तो दूसरा ऑप्शन गलत है, ऑप्शन 1 और 3 सही होगा, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चंस देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म परमितास। अब परमितास मीन्स होता क्या है, तो देखिए इसमें देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। द अर्लीस्ट धर्मशास्त्र टेक्स्ट रिटेन इन
एफोरिस्टिक स्टाइल, ये गलत होगा, आप इसे एलिमिनेट करके देख सकते हो। फिलोसॉफिकल स्कूल दैट डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास, ये भी गलत होगा। परमितास इज नॉट अ फिलोसॉफिकल स्कूल। परफेक्शंस हुज अटेनमेंट लेड टू बोधिसत्व पाथ, तो ये आपका ऑप्शन सी सही होगा। एंड पावरफुल मर्चेंट गिल्ड ऑफ अर्ली मिडाइवल साउथ इंडिया, ये गलत होगा, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। फिर आता है ऑप्शन 4, तो हूसोएवर, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज हिज सब्जेक्ट्स थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन। अब देखिए यहाँ पे अपने सब्जेक्ट को इंस्क्रिप्शन से किसने बताया था, ये काफ़ी क्लीसे आंसर है कि सबको पता होगा कि ये अशोका थे। अशोका इज द करेक्ट आंसर। देखिए समुद्रगुप्ता ने था, समुद्रगुप्ता ने भी किया है, बट इनसे रिलेटेड केवल एक इंस्क्रिप्शन मिलता है आपका, प्रयाग प्रशस्ति, जो इलाहाबाद में रखा हुआ है इस समय। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लॉर्ड बुद्धास इमेज इज समटाइम्स शोन विद द हैंड जेस्चर कॉल्ड भूमि स्पर्श मुद्रा। देखिए जो भूमि स्पर्श मुद्रा, ये रहा आपका अजंता केव नंबर 26 में है आई थिंक ये इमेज। देखिए यहाँ पे इनका हाथ नीचे है जो ज़मीन को छू रहे हैं, तो बेसिकली इनका क्या मतलब हुआ इसका, तो देखिए ये जो इमेज है ये शो करती है कि भगवान बुद्धा धरती को, मतलब मदर गॉडेस को, मदर गॉडेस या फिर कह लें कि अर्थ को, ये बता रहे हैं कि देखिए मैंने अपने मारा, मतलब अपने विल, अपने डिज़ायर पे कंट्रोल कर लिया है, और मैं एक प्योर और एक प्योर लाइफ को व्यतीत कर रहा हूँ, प्योर लाइफ जी रहा हूँ, ताकि मैं अपने इस पूरे जो बुद्धिस्ट संसार है या फिर कह लें जो यूनिवर्सल लिबरेशन की जो कॉन्सेप्ट है उसे हम प्रूफ कर सकें। तो ये रहा आपका ऑप्शन सी विल बी द, नो, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बुद्धास कॉलिंग फॉर द अर्थ टू विटनेस हिज प्योरिटी एंड चेस्टिटी डिस्पाइट द टेम्पटेशन ऑफ मारा, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपानी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ऑफ्ट इलस्ट्रेटेड पेंटिंग्स एट अजंता में है। अगर आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे बुद्धिज़्म के पार्ट को, तो आपको पता चलेगा कि ये पेंटिंग अजंता में है। ये रहे आपके पद्मपानी बोधिसत्व। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू हिनायान सेक्ट, गलत है, महायान सेक्ट आपको पता होगा, अभी हमने पढ़ा। फिर बोधिसत्व इज अ कंपैशनेट वन ऑन हिज वे टू एनलाइटनमेंट, सही है ये ऑप्शन, हमने पढ़ा, यही अभी जस्ट पढ़ा। बोधिसत्व डिलेस अचीविंग हिज ओन सॉल्वेशन टू हेल्प ऑल सेंटिनेंट बींग्स ऑन देयर पाथ, ये भी अभी हमने पढ़ा, तो ऑप्शन तीसरा भी सही होगा। तो ऑप्शन 2 एंड 3 विल बी द करेक्ट, तो ऑप्शन बी सही होगा आपका, करेक्ट पूछा है यहाँ पे, देख सकते हो आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए व्हाई डिड बुद्धिज्म स्टार्ट डिक्लाइनिंग इन इंडिया इन द अर्ली मिडाइवल टाइम्स, ये 2010 में पूछा गया है। तो बुद्धा वॉज बाय दैट टाइम कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इनकारनेशंस ऑफ विष्णु, दस बिकेम अ पार्ट ऑफ वैष्णविज्म, सही है ऑप्शन, ऑप्शन 1 सही होगा, मतलब सी गलत हुआ। द इन्वेडिंग ट्राइब्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया टिल द टाइम ऑफ लास्ट गुप्ता किंग एडॉप्टेड हिंदुइज्म, नहीं, कुशाना जो आए थे सेंट्रल एशिया से, इन्होंने बुद्धिज़्म, महायान बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया है, इस्टेब्लिश किया है, तो ऑप्शन दूसरा गलत हो गया। तो ऑप्शन दूसरा गलत हुआ, तो आपका ये भी गलत हुआ और ये भी गलत हुआ। फिर हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, द किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वर स्ट्रांगली अपोज टू बुद्धिज़्म, नहीं, गलत है, तो ऑप्शन ए केवल सही होगा यहाँ पे। हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो देखिए विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सौत्रांतिका एंड समित्या वर द सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म, नहीं, अभी हमने जब बुद्धिस्ट काउंसिल डिस्कस किया तो उसमें हमने देखा था, तो ये ऑप्शन गलत होगा। फिर आता है सर्वस्तिवादिन हेल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फिनोमिना वर नॉट होली मोमेंट्री बट एग्जिस्टेड फॉर एवर इन अ लेटेंट फॉर्म, तो मैंने अभी बताया कि जो भी धर्म है, जो भी कोई भी एक इवेंट हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न है वो तत्काल नहीं होता, वो पास्ट में भी वो उसका बिल्डअप होता है, प्रेजेंट में भी रहता है और फ्यूचर में भी रहेगा। तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये रहे कुछ पास्ट ईयर के क्वेश्चंस। और एक और क्वेश्चन आया था 2018 में, वो रिलेटेड था मैत्रेय पे, जिसमें पूछा था कि हु इज़ कंसीडर्ड एज द फ्यूचर बुद्धा, और ऑप्शन में मैत्रेय दिया हुआ था, तो अभी हमने डिस्कस किया, मैत्रेय विल बी द करेक्ट आंसर। 2018 का क्वेश्चन है, मैं उस स्लाइड को यहाँ इंक्लूड करना नहीं कर पाया, तो आप उसे ध्यान दीजिएगा। तो ये रहा पूरा आपका कॉन्सेप्ट बुद्धिज़्म से रिलेटेड। आई थिंक वीडियो आज की काफ़ी लंबी हो गई है, बट इसे कंप्लीट करना एक ही वीडियो में ज़रूरी था, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो और क्वेश्चंस भी साथ में लगा ले रहे हो तो आपको वो चीज़ें कोरिलेशन के थ्रू याद रहेंगी। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई। अगर कुछ कन्फ्यूज़न आ रहा है किसी कॉन्सेप्ट में, कोरिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो यू कैन कमेंट बिलो
मैं उस चीज़ को देख लूँगा, फिर मैं आपको क्लेरिफाई करने की और कोशिश करूँगा। अगर आप चाहते हो कि मैं और क्लेरिफिकेशन लाऊँ वीडियोस में और डिटेल में डिस्कशन करूँ, तो उसके लिए भी प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, हैव अ वेरी गुड डे।